हे परीक्षित, इस भारतवर्ष में मथुरा नाम का एक नगर था जिसके शासक महाराज उग्रसेन जी थे। उग्रसेन जी की पत्नी का नाम पवन रेखा था। हर प्रकार से सुख था, किंतु कहते हैं कि सारे सुख के आगे एक दुख भारी हो जाता। महाराज उग्रसेन को कोई संतान नहीं थी। एक दिन पवन रेखा बहुत उदास होकर के बड़े उदास मन से कहने लगी महाराज से कि हे महाराज, एक रोज वो प्रतिव्रता पति की आज्ञा पाय, रथ पर चढ़ सखियो सहित पहुंची वन में जाय। एक दिन पवन रेखा ने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मन कर रहा है कि कहीं घूम के आवे। आज्ञा दिया, कहा। तो आज पवन रेखा रथ पर सवार होकर के और अपने बगीचे को जाती। होता क्या है तभी, अरे मौसम बहार का कदम कदम गुलजार बहार में आए थे, पूर्वा ने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुल इतराए थे। मस्तानी बोली बोल बोल, बेमोल मोल लेने वाले, पर्दे बोलती पर्दे तरह तरह, दिल को राहत देने वाले। एक दिन पवन रेखा घूम फिर करके आई और देखा क्या, जब घूम रही थी बहुत सुंदर सुंदर पक्षी बोल रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। ए भैया, अब लोग आराम से बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इधर से उधर कर रहे हो। कहते नहीं भैया कि कथा में भी भाग्य होते जो कथा भगवान की सुनता, लेकिन जिसके भाग्य में कथा नहीं होगी तो वो फिर कथा पे ध्यान नहीं देगा। क्योंकि कहा गया है कि भगवान जब अपनी महान कृपा करते हैं तब कथा सुनते हैं। एक कथा करवाने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। जो कथा करवाता है उससे आप पूछिए कितनी मेहनत वो करता है, दिन रात चलता है, तन और मन धन तीनों उसके खर्च होते हैं। लेकिन उसको अब देखो, इधर से उधर लोग चलेंगे फिर वो मन नहीं लगेगा। कुछ लोग बाहर पर्दे के पीछे बात करेंगे। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पुत्र का दुख लेकर के पवन रेखा ज्यों ही वन को गई और वहां होता क्या है, एक दुर्मलिक नाम का निशाचर आ गया। पवन रेखा को देखा, बहुत सुंदर थी, और वो दुर्मलिक मोहित हो जाता है। दुर्मलिक ने महाराज उग्रसेन का रूप बनाया और फिर पवन रेखा के साथ छल कर दिया। धोखा दे कर नीच ने
किया सती से भोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। जब उसने सती के साथ छल से धोखा किया तो उसी समय वो उसका वास्तविक रूप प्रकट हो गया और देख पवन रेखा उसे दहक उठी उज्ज्वल, दांत पीस कर कहने लगी ओ पापी चंडाल। अरे नीच, तूने आज मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, इतना बड़ा छल तूने किया है। क्या करूं मैं कि तूने आज मेरे सती पन को भंग कर दिया, वरना मैं आज तुझे जलाकर भस्म कर देती। पवन रेखा पछता रही है। तुरमलिक कह रहा है कि जो होना था सो हो गया, अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां, आज इतने दिन से तुम परेशान थी कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए। मेरे इस संयोग से तुमको एक पुत्र अवश्य होगा और मेरे ही बराबर वो प्रतापी बलवान होगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की बात क्या है, इंद्र भी हार कर जाएगा। ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा, बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे वो खुद परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। आज वो कह रहा है कि गौ ब्राह्मण को तो बहुत सताएगा, लेकिन पर ध्यान रहे उसको मारने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर को आना पड़ेगा। और समझा करके पवन रेखा को चल देता, चला गया। लेकिन देखो, जहां छल हुआ वहीं से क्रूरता उत्पन्न हो गई। पवन रेखा ने घबराई हुई और जो ही वो आगे बढ़ती हैं अपनी सखियों को आवाज दिया, सखियां सब आ गई और कहने लगी हे महारानी, आपको क्या हो गया? आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपके वस्त्र जो हैं वो अंग भंग है, इसका कारण क्या है? पवन रेखा ने वहीं पर झूठ बोल दिया। पवन रेखा ने कहा, रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया और साड़ी साड़ी फाड़ दिया। झूठ बोल दिया कि एक बंदर आया, मेरे साज को बिगाड़ दिया, मेरे वस्त्र को फाड़ दिया और कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा दिल जो है वो बेचैन हो रहा है। अब कृपा करके महल को शीघ्र ही चल दीजिए। और पवन रेखा सखियों समेत चली आई। पवन कुंवर आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति पड़ी उदास। 10 महीने बीत गए, किसी से नहीं, कुछ नहीं कहा।
लेकिन 10 महीने गर्भ जब हुआ तो एक दिन क्या होता है, पृथ्वी पर पाला पड़ने लगा, सूर्य का प्रकाश था वो मलिन हो गया, तेज सब खत्म होने लगा। आज महाराज कहते हैं इस प्रकार का जब समय आया, उसी समय एक पुत्र का जन्म होता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं जहां पुत्र का नाम आया तो वहां कहते हैं सुखदेव महाराज, इस प्रकार पैदा हुआ भूतल का वो भार। राजन कुछ संक्षेप में सुनिए इनके व्यवहार। थोड़े बहुत इनके व्यवहार सुन लीजिए कि ज्यों ही वो बालक पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसका प्रभाव होने लगा। और बचपन में बच्चे के यमुने कितने ही बच्चे मार दिए। बच्चों के कितने ही बालक मार दिए। कुछ काटी नदी में डाल दिए, काट नदी में डाल दिए। कुछ काटी नदी में डाल दिए, कुछ और घट घाट उतार दिए। कुछ काट नदी में फेंक दिए, कुछ और घट घाट उतार दिए। और महाराज कहते हैं, चलते रहिए, गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूटते। गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूटते थे। पड़ती थी मारे दामन पे, मुनियों के माथे फूटते। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथ फूटते थे। आज महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो ही थोड़ा सा सयाना हुआ, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, और सयाने हुए ब्राह्मणों को दंड देना शुरू कर दिया। महाराज मंदिर टूटने लगी, कुटिया जलाई जाने लगी, ब्राह्मण लोग पूजा नहीं कर पाते थे, छोटी छोटी कन्याओं को बेशक सताया जाने लगा। महाराज गौ और ब्राह्मण दोनों पर अत्याचार शुरू हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये प्रजा पूरी त्राय त्राय करने लगी, रो रो करके आ गई और कहने लगी महाराज उग्रसेन से, ये महाराज आपका जो पुत्र है ये हम लोगों को बहुत सताता है। उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को बुलाया और कहने लगे, उग्रसेन कहने लगे, करना उपद्रव लाल, निप को होना चाहिए जनता का प्रतिपाल। महाराज समझा रहे अपने पुत्र को कि राजा को अपने प्रजा के प्रति सचेत रहना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से वन की रक्षा शेर करता है और शेर की रक्षा वन करता है, इसी प्रकार से राजा और पुत्र का नाता होता है।
यदि एक एक को मार डालोगे तो फिर राज किस पर करोगे। और ज्यों ही ये बात सुनी महाराज कंस का एकदम बदन लाल पड़ गया और कहा कि ये हमारा पिता जो है इसका दिमाग नहीं काम करता है, इसलिए सिपाहियों को आदेश दिया, महाराज उग्रसेन को पकड़वा करके जेल में डाल दिया। आज वो स्वयं राजा बन गया। सारी जनता त्राय त्राय करने लगी। जनता जो कि पूरी कमाई अपनी कर में जमा कर देती थी और बाकी के बाकी ही रह जाता था। इस प्रकार से अब सारी पृथ्वी त्राय त्राय करने लगी, त्राय त्राय करने लगी। माता पृथ्वी रो रही है कि अब इसका पाप का भार मुझसे उठाया नहीं जाता। देवता लोग सब भगवान से स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। देवालय कटी रहे गाँव बैल धड़ाधड़, तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। आज माता पृथ्वी और सभी देवता ब्रह्मा समेत भगवान के हाथ जोड़ करके अरदास करते, प्रभु मुंह बंद कलम बंद बंद सभी कारबार, रोने के बहाने भी गाया नहीं जाता। कलम बंद सभी बंद कारबार, रोने के बहाने भी गाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, तीनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। और आज माता पृथ्वी कह रही है भगवान से कि हे प्रभु, मतलब के बने कायदे कानून गरज के, ना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता। मतलब के बने कायदे कानून गरज के, अपना ही कमाया हुआ या नहीं जाता। देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। गोविंद शक्तिमान हो फिर बात क्या है,
तुम तुझ कंस को गाया नहीं जाता। गोविंद हो शक्तिमान हो फिर बात क्या है, ये दुष्ट कंस राज मिटाया नहीं जाता। देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। आज माता पृथ्वी रो रो करके कह रही है कि हे भगवान, इस प्रकार से भगवान की वाणी सुन करके भगवान दुखियों की आवाज पर भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी। हरि बोल, बोलिए सामरी सरकार की। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुरी अधमी अभिमानी, तब तब प्रभु लई मनुज शरीरा। आज भगवान प्रकट हुए, एक चतुर्भुजी मूर्ति दिखाई दिया और कहने लगे अरे देवता रो मत, जब जब भी अधर्म का विस्तार हुआ तब तब मैं अवतरण हुआ हूं। तुम कुछ समय इंतजार करो, समय आएगा मैं पृथ्वी पर आ जाऊंगा। विश्वास करो, धीरज को धरो, निश्चय का काल आ रहा है और पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी पत स्वयं आ रहा है। कहने लगे तुम लोग जाओ और मैं समय होगा तुरंत आ जाऊंगा। तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी भेष, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भू। महाराज सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, ब्रजमंडल पर यादव का रूप रख करके अपना रहिए और मैं समय आएगा तुरंत आ जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान यादव हैं, लेकिन भागवत जी में ऐसा स्पष्ट बताया गया कि यादव का राजा बन करके आऊंगा, ना कि ऐसा लिखा कि हम यादव के कुल में आएंगे।
भागवत जी में बताया गया है, सभी लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया यादव है। कौन कहता है यादव? हमारा वेद पुराण शास्त्र कहता है कि वो चतुर्भुजी रूप लेकर के प्रकट हुए थे। वसुदेव जी के पुत्र और देवकी के पुत्र हैं, तो वसुदेव क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी क्षत्रिय का पुत्र क्या होगा? यादव होगा। भागवत में यही स्पष्ट किया गया है कि यादव भूप, भूप का मतलब होता है राजा। यादवों का राजा मैं बन करके आऊंगा, आप लोग चलिए। और ये सब सुना, सब लोग गदगद हो गए, प्रसन्न चित होकर के आपस में भेंट किया और पृथ्वी पर आ गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से कुछ समय बीता, त्यों ही क्या होता है, महाराज कंस के यहाँ एक उत्सव मनाया गया, जिसमें वासुदेव जी को देवकी के साथ विवाह कर दिया। ए भैया, मोनू भैया, जरा देख लीजिए अंदर भी। बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज ने कहा और विवाह कर दिया। विवाह हो करके आज बड़े आनंदमय से विदाई होती है। और जब विदाई होता क्या है कि रथ पर चढ़कर कंस ने विदा किया, गज मणिभूषण हाथ में सहित सोच विस्तार किया। हाथी, घोड़ा, मणि, नाना प्रकार के रत्न, सब कुछ महाराज देवकी को दे करके वसुदेव जी को विदा करने के लिए स्वयं कंस राज रथ को हाँकता हुआ चल देता है। तो सभी साथ थे जा रहे, पहुंचे उस ओर। उसी समय आकाश में हुआ अचानक शोर। जो ही कंस राज लेकर के विदा करने के लिए चल देता है, तो रास्ते में होता क्या है, एक आकाशवाणी हुई, बड़ी तेज से गर्जना हुई, और वो आकाशवाणी में कहने लगा कि वो पापी कंस, वो कंस कंस मत फूल बहुत, वो कंस फूल कुम्हलाएगा, और विश्वास रहे बस यही फूल तुमको धूल में मिलाएगा। हे कंस, इतनी खुशी मत मना, क्योंकि इन्हीं के गर्भ से तुम्हारा काल पैदा होगा और तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जो ही इतनी बात सुनी, महाराज कंस का हाल बिगड़ गया। झट से वो रथ पर चढ़ा, तलवार खींच करके अपने बहन के गर्दन पर रख देता। कहने लगा कि जब बहन ही नहीं रहेगी तो इससे पुत्र क्या होगा। और तब तक क्या होता है, वसुदेव जी आए और महाराज कंस को समझाने लगे। कहने लगे, अरे महाराज, अबिला और गाय को मारने से यश नहीं फैलता। अबिला नारी को मारने से कोई यश नहीं होगा, इसलिए महाराज तुम ऐसा करो। महाराज कंस ने कहा वसुदेव जी से, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले सुनी। तो फिर कहने लगे, महाराज देवकी के गर्भ से तुम्हारा काल होगा ना, तो ऐसा करते हैं कि जितनी इनके गर्भ जितने भी पुत्र होंगे मैं तुमको ला के दे दूंगा और इनके पुत्र को ही मार देना। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से किसी प्रकार से प्राण बचे और
बहन और बानोई को जेल में डाल दिया, पहरेदार लगा दिया। किसी प्रकार से प्राण बचाते हुए देव की गर्भ से हो गई। वसुदेव देव की घर आए, ज्यों त्यों लेकर प्राण, यथा समय उनके यहाँ हुई प्रथम संतान। ले वसुदेव वो सारा मोह विसार, बोली लोकन से ये अपना परवेश। हे महाराज, ये मेरा पहला पुत्र है, इसको आप ले जाइए। और महाराज जो ही लिया उसको तो विचार करने लगे कि आकाशवाणी हुई थी कि 8वें गर्भ से तुम्हारा काल होगा। ये तो पहला पुत्र है, इसको मारने से कोई मतलब नहीं, ये मांस का लोथड़ा है, इसको नहीं मारेंगे। काले जाओ, जब तुम्हें 8वां पुत्र होगा तब तुम आना, तब हम उसको मारेंगे। और समझा करके वसुदेव जी वापिस होते हैं। और होता क्या है, लौट पड़े वसुदेव जब ले अपना सुकुमार, तत्मूर्ति नारद वहाँ करने लगे विचार। वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के ज्यों ही वापिस हुए, नारद जी विचार करने लगे, अरे ये इतना ये धर्मात्मा हो जाएगा तो इसकी मृत्यु बहुत देर में होगी। इसलिए नारद जी महाराज विचार करके और अपना वीणा उठाया, वीणा लेकर के और मथुरा की तरफ चल देते हैं। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। आज नारद ऋषि महाराज कंस के पास आ गए और कहने लगे, हे महाराज, अपनी अपनी शत्रु को छोड़ दिया, दुश्मन को छोड़ दिया। कहने लगे, महाराज हमने आकाशवाणी में सुना था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरा काल पैदा होगा। नारद जी ने एक चाल निकाली, एक कमल का पुष्प उठाया, 8 पंखुड़ी उसमें थी और कहा कि हे महाराज कंस, बताओ इसमें से पहली कौन है, 8वीं कौन है? नारद बोले, बाड़ी द्वारा देवों ने प्रेम बढ़ाया है, और पर 8 सात के चक्कर में हे राजन तुम्हें बुलाया है। हे राजन, यह 8 सात के चक्कर में
देवों ने प्रेम बढ़ाया है, पर 8-7 के चक्कर में हे राजन तुम्हें बुलाया है। जय हो। आज महाराज कंस का दिमाग भ्रमित कर दिया और महाराज कंस दौड़ करके कहा वसुदेव अपना पुत्र लेके आओ। और वसुदेव जी ज्यों ही पुत्र लेकर के आए, तू कहा सुनी में कुछ समय हुआ यही मजनून, और कंस नीच ने कर दिया उस बालक का खून। महाराज ने छीन करके उस बालक को एक पत्थर के शिला पर पटक दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, हे परीक्षित, एक नहीं मारे गए इस प्रकार से 6 बाल, आगे कहना है हमें हर माया का हाल। कहा सुनी में उस बालक के देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ का जब नंबर आया, भगवान ने योग माया को बुलवाया और कहा सुनो, तुम जाकर के ये जो तेज उदर का तेज है इसको खींच करके रोहिणी के उदर में डाल दो। और योग माया जाकर के देवकी के तेज को खींच करके रोहिणी के उदर में डाल दिया। और सब लोग समझे कि देवकी का 7वां गर्भ खंडन हो गया। लेकिन उसी तेज से रोहिणी से बलदेव जी का प्रकट होते हैं। बोलिए बलदेव भगवान की। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, और सोतागढ़ पहले उन्हें जोड़ो सादर हाथ। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, सोतागढ़ उन्हें पहले सादर जोड़ो हाथ। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, और राजा था पहरीदारी में, और जेल में बहन बेचारी थी। सशक्त सजाए जाने लगी, दूतियां बुलाए जाने लगी, और जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां और सांस बढ़ाए लगी। इस प्रकार से राजन ने खूब तैयारी रचाई है। दूतियां और पहरेदार सभी वो इज्जत से बुलवाए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
आज महाराज कंस के यहाँ तैयारी पक्की हो गई। तब तक सामान आता है, एक छोटा सा दृष्टांत करते हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहे। भैया पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, सामान ले आइए, क्योंकि अब ज्यादा शेष समय नहीं है। पंडित जी महाराज के 4 पुत्र थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि कहते हैं, ऐसा बताया गया है, जजमानी और पानी और नानी, ये 3 धन बहुत खराब होते हैं भैया। जजमानी का धन भी बहुत खराब होता है, और पानी का तो पानी होता ही, जजमानी और नानी का धन भी बहुत खराब होता है। क्योंकि जजमानी के धन में सोचिए, आपके ऊपर कोई संकट आया, आप सीधा को स्पर्श किया कि जो हमारे ऊपर संकट है उसका दोष इसमें चला जाए, और वही पंडित जी को दे दिया। पंडित जी जब खाएंगे तो फिर उनके पुत्र कैसे होंगे? सही बात बता रहे कि जजमानी जो कहते हैं, जजमानी का धन बहुत खराब होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। क्योंकि नित्य कर्म पूजा प्रकाश में एक शब्द लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जब मरता है तो अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है, और किसी के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन फिर स्पष्ट कर दिया, सब ब्राह्मण नहीं जाते हैं। कौन ब्राह्मण जाते हैं उनको सुनिए। संध्या वंदन ना करे और बिना नहाए खाए, और उन्हीं ब्राह्मण जब मरे तो कुकुर के तन पाए। सब ब्राह्मण नहीं जाएंगे जो बिना स्नान किए भोजन कर लेते हैं सुबह सुबह, संध्या वंदन नहीं करते हैं। संध्या वंदन ब्राह्मण के लिए 3 बार बताया गया, सुबह, दोपहर और शाम। तो ना 3 बार कर पाए तो 2 बार तो जरूर करें। अगर मान लीजिए 2 बार भी ना हो पाए तो कम से कम 1 बार जरूर कर लें। क्योंकि सांप और न्योले की लड़ाई देखा है। सांप बड़ा होता है, न्योला सांप बड़ा होता है, और जीत किसकी होती है? न्योला की होती नहीं होती। सांप विषैला होता है, न्योला विषैला नहीं होता है, पर उसको जीत लेता है। कैसे? कि जब न्योला लड़ता है तो लड़ते लड़ते वो फिर कुछ जाता है, सूंघ करके आता है और फिर लड़ने लगता है। अब ये उसी को पता है क्या वो सूंघ के आता है। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि में कुछ भी आप डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब स्वाहा। ब्राह्मण अगर गायत्री का उपासक है, कोई भी धन उसको दे दो, वो खा के सब हजम कर जाएगा, सीताराम। लेकिन जो गायत्री का उपासक नहीं है, भगवान का उपासक नहीं है, तो वो ब्राह्मण फिर अगले जन्म में उसकी दुर्गति हो जाती है। नहीं, सब जानते हैं, ये डालने के लिए लाई है, सब जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं कि ये लाई अभी पड़ेगी। एक प्रश्न हमसे किया गया था, एक कथा में गए थे, वहां हमसे एक बिटिया पूछी, महाराज जी ये बताओ, जब पंडित के घर में कोई लड़का पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? जानते हैं आप? ब्राह्मण के घर में जब कोई लड़का पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? कौन से देवता? देवता तो सब हैं। सबसे ज्यादा खुशी होती है भगवान सूर्य को कि एक ब्राह्मण पैदा हुआ, अब हमको आगे से एक अर्घ और ज्यादा मिलेगा। क्योंकि सूर्य में तेज होता है, जल से तेज को ठंड करते हैं, शीतल करते हैं।
तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण के घर में जब कोई पैदा होता है तो सूर्य भगवान खुश होते हैं, और अगर वो ब्राह्मण सूर्य को जल नहीं चढ़ाता है तो भगवान सूर्य उसको दिन रात श्राप ही देते हैं। उन्हीं के घर में कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, कोई लंगड़ा होता है। सत्य की कमाई बिल्कुल घमंड की बात नहीं है। 100 पुत्र थे कौरव के और 5 पुत्र थे पांडव के, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडव की हुई, क्योंकि कौरव जो थे अधर्मी थे, अधर्म का धन खाया, लेकिन पांडव अधर्म का धन नहीं खाया। वो अपने मशक्कत से भोजन प्राप्त किया, अपने मशक्कत से सब कुछ बनवाया। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्य का धन होता है सबसे बड़ा धन वही माना जाता है। आप इसको विचार करिए। अगर किसी के बारे में आप सोचिए, किसी के भी बारे में सोचिए, और अगर गलत भावना रखते हैं तो आपको गलत ही लोग मिलेंगे। खुद प्रसन्न हो जाओ। हाथ में 5 उंगली है और 5 का काम अलग है नहीं। सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन सी उंगली होती है? कनिष्ठिका। इससे कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को चंदन लेपन करते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, क्योंकि ये उंगली हृदय से सीधी जुड़ी। जो भी हम काम करते हैं हृदय से करते हैं। और सबसे खतरनाक उंगली जानते हो कौन सी होती है भैया? जानते हैं? नहीं जानते? सबसे खतरनाक उंगली ये होती है। ये जब भी उंगली उठती है तो कुछ करके तब रहती है। झगड़ा होगा उंगली यही उठेगी, बंदूक चलाना होगा उंगली यही चलेगी, तीर धनुष चलाना होगा उंगली यही चलेगी, क्योंकि ये सबसे अंग में दुष्ट अंग है। क्योंकि इस उंगली का कनेक्शन दिल से नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव ना रखें। खुद अगर साफ हृदय के हैं तो आप चाहे जहां चले जाइए आपको साफ हृदय का ही आदमी मिलेगा। हमारे बारे में कोई कुछ सोचता है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। सोचने वाले सोचते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। आइए एक छोटा सा भजन करेंगे प्रभु का, और उसके उपरांत भगवान की फिर आनंदमयी कथा के साथ उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग झांकी के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार भगवान का प्रकट होते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, सावरे सरकार की। ए भैया ये सत्य बात है। जब कोई आसरा नहीं रहता तब इनका दरवाजा खुलता, इसलिए पहले से कहा गया है। आइए कथा पर ध्यान देंगे। 2 मिनट में भगवान का जन्म और बड़े भाव से भगवान का आनंदमय आप लोग झांकी देखिए। आ जाइए, आप भी आ जाइए जजमान। आइए मंच तक आएंगे। बड़े सौभाग्य की बात है भैया, गोपाल भैया, बड़े सौभाग्य की बात ये है। ये बात वही हो गई कब की? द्वापर युग की, कि महाराज सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और व्यास मुनि नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये हमारी माता जी हैं। आज इन्हीं की कृपा से हम इतनी ऊपर आए कि कम से कम इन्होंने हमको ये लायक बना दिया। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जन्म देने वाली मैया की, पालन करने वाले पिता की, गुरुदेव भगवान की। आइए
महाराज जिस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि 6 बालक मार दिए गए, 7वें में बलराम जी का प्रकट हुए और अब 8वीं की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है और होता क्या है कि पृथ्वी पर आकाश पर थी विचित्र सी शांति और मानो आशा सूर्य की आई थी संक्रांति। एक दिन वसुदेव और देवकी बैठे हुए थे तो एकदम जेल की दीवार में एक चमक हुई और एक चतुर्भुजी रूप प्रकट हुआ, दर्शन दिया। दोनों डर के मारे सिमट गए और जब सिमट जाते हैं तो देखते क्या है, तभी वो मूर्ति बोलने लगी कि हे मैया, जब मैं प्रकट होऊंगा तब आप सारा मोह विसार करके, और मेरे 2 भक्त रहते हैं नंद और यशोदा, क्योंकि समय नहीं है, कभी समय मिलेगा तब आप लोगों को बताएंगे कि नंद और यशोदा अगले जन्म के कौन थे। वही कहने हैं कि मेरा मोह विसार करके और आप उनके पास मुझे छोड़ आना। और ये बता करके भगवान माया का पर्दा डाल दिया, मोह का पर्दा डाल देते हैं। और होता क्या है, आनंद वाले लीला का दे कंस को स्वर्ग पहुंचाऊंगा और दानों लोगों का नाम मिटा आकर तुमसे मिल जाऊंगा। अब समय आ गया और भगवान कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि जब भगवान प्रकट हुए, छोटा सा रूप बनाया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी। छोटा सा रूप बनाया, कन्हैया प्रकट हो गया और आज कन्हैया को लेकर के हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया है और वसुदेव सोच रहे ये दूरिया ही दूरिया है। अभी कहा था कि हमको गोकुल लेके छोड़ देना, लेकिन अब कैसे ले जाऊं, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़िया है, जेल के फाटक पर ताला है और पहरेदार है, कैसे जाऊं। एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखा, भादव की अष्टमी है तिथि, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है, बड़ा ही अर्धरात्रि का समय है और उसी समय वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को गोकुल के लिए प्रस्थान कर देते। और जब जमुना जी में पहुंचे तो जमुना जी ने सोचा आज ही तो सबके पति जा रहे हैं, इनके चरण छू लिया जाए। जमुना जी ने अपना वेग थोड़ा बढ़ाया, कमर तक पानी आया और बढ़े, सीने तक पानी आया और थोड़ा बढ़ते हैं तो कंठ तक जल आ गया और थोड़ा बढ़े तो मुंह तक आ गया। अब वसुदेव जी के मन में शंका होने लगी थी, अब पार नहीं जा सकते। भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए। भगवान ने तुरंत अपना पैर निकाला और जमुना जी से कहा लो, और जो ही पैर को स्पर्श किया जमुना जी तो तुरंत शिथिल हो गई और जमुना जी में रास्ता बन गया। श्री वसुदेव जी नंद जी के महल पहुंच गए।
यशोदा जी से एक पुत्री उत्पन्न होती है। भगवान को लेकर के जा गए और यशोदा जी के पास लिटा दिया। उनकी कन्या लेकर के चुपचाप चली आई। अब इधर क्या होता है, जब महाराज कहते हैं कि जिस समय भगवान का जन्म होता है सब लोग जान पाते हैं, बड़े आनंदमय। करवा दीजिए। और फिर ये जो धान की लई है, धान की जो लई है, धान वाली लई, उसको डालना है। तो कैसे डालेंगे? जो जिसको लई मिली है कहते हैं वहीं पे है। कहते हैं कि जो लई डाली जाती है वो भगवान के ऊपर आनंद की वर्षा किया जाता है। वास्तविक बात ये सत्य है कि वो लई पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए, इसलिए कोई फेंका फेंकी नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान को जो अर्पण किया जाता है, एक होता है अर्पण और एक होता है ल्यो। कहा तो चलो भैया भोजन करने को कुछ लोग कहते चलो खाए लो, एक लाठी आए मार दे, चलो खाए लो। और कोई कोई कहता है चलिए भोजन कर लीजिए। तो सिर्फ बोलने का एक तरीका है कि बोलने से भगवान, जैसे भगवान के ऊपर जो भी डालेंगे आप लोग, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पैर के नीचे आएगा उसका दोष लगेगा। इसलिए सभी लोग बड़े आनंद से बैठ हो जाइए भैया, थोड़ा शीघ्र करिए। कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ सबको बुलाया गया और कहते क्या है, क्योंकि आज भी गाया बजाया जाता है। जब किसी के यहाँ पुत्र जन्म लेता है तो बड़ा आनंद आता है, चाहे कितने भी आपके पुत्र हों, लेकिन जब पुत्र होता है तो आनंद कुछ अलग रहता है। इसी प्रकार से आज तो नंद जी के पहला पुत्र था, समझ लो कितना खुशियां था। अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, नंद जी के द्वारे बाजे बधैया, नंद जी के द्वारे बाजे बधैया, नंद जी के द्वारे बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, भैया बाजे बधैया, नंद जी के द्वारे बाजे बधैया, नंद जी के द्वारे बाजे बधैया, नंद जी के द्वारे। बाजे बधैया गावे बधौआ, बधैया गावे बधौआ, भैया गावे बधौआ, भैया गावे बधौआ, जी के बारे बाजे बधैया, नंद जी के द्वारे बाजे बधैया, नंद
जी के द्वारे। आ जाइए, आप ही आ जाइए, पहना दीजिए अपने हाथ से। इतना मेहनत करके आए हैं तो इसलिए आप ही श्रृंगार कर दीजिए। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया नंद जी के द्वारे, बाजे बधैया नंद जी के द्वारे। बाजे बधैया जय हो। और सभी लोग कह रहे हैं बधाई हो। अरे यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। निज सोमती कोख तुम्हारी, सोमती कोठी दुलारे। निज सोमती कोख तुम्हारी, निज सोमती कोख दुलारे। जगी तारन हरि आए नंद जी के द्वारे, बाजे बधैया नंद जी के द्वारे। बाजे बधैया नंद जी के द्वारे। बाजे बधैया। जय जय। बधाई हो, बधाई हो नंद बाबा। बंधने वार बंधे बर द्वारे, बंधने वार बंधे बर द्वारे। कंचन कलश पुरैया नंद जी के द्वारे, बाजे बधैया नंद जी के द्वारे। बाजे बधैया नंद जी के द्वारे। बाजे बधैया। भगरत फिरत बंधे निज द्वारे, भगरत फिरत बंधे निज द्वारे। भगरत फिरत बंधन बन द्वारे, दधि माखन रुच भाए नंद जी के द्वारे, बाजे बधैया नंद जी के द्वारे, बाजे बधैया नंद जी के द्वारे।